इसी क्लास में आज से 5 दिन पहले जो है सो सांखड़ सांप निकला था। विद्यार्थी क्लासरूम में बैठा हुआ था, आप देख ही सकते हैं, पूरा वहाँ गड्ढा है, उसी में विद्यार्थी लोग हल्ला करना शुरू किया कि सर सांप सांप। तो उसके बाद हम लोग भी देखे, फिर बाद में विद्यार्थी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और सांप को जो है सो मारा गया। पूरा चारों तरफ गंदगी है, बगल में पोखर है। इस कारण मेरा नाम समीर अभिषेक हुआ, मैं इस विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बानेश्वर स्थान। आप देख सकते हैं हमारे पीछे +2 सुदामा जलेश्वर उच्च विद्यालय। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़े बड़े दावा शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वहीं दूसरी ओर आज हम दिखाने आए हैं एक ऐसा विद्यालय जो बिहार में एक अनोखा विद्यालय से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस विद्यालय की खासियत बताने से पहले हम आपको बता दें, 9th से लेकर 12th तक का यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन अगर शिक्षकों की बात करें तो सिर्फ एक शिक्षक है, वो भी कंप्यूटर शिक्षक। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का स्थिति है। और बताया जाता है कि भारत की यानी देश की जो धड़कन है वो गाँवों में बसती है, और गाँव की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षित, जितना सुसभ्य संस्कृत होगा और जितना अच्छा शिक्षा होगा उतना अच्छा उस गांव का विकास होगा। लेकिन अगर विकास की बात करें तो आप कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जिस विद्यालय को आप देख सकते हैं कि बानेश्वर गांव में इस तरह का विद्यालय, जहां पर 9th, 10th, 11th, 12th जो बेसिक शिक्षा है उस चीज को लेने के लिए यहाँ बच्चों की संख्या बताया जा रहा है 504, लेकिन शिक्षक है सिर्फ एक। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, इनके करियर, इनके फ्यूचर को लेकर। आज जिस तरह का व्यवस्था को लेकर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लिया जा रहा है, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बताया जा रहा है यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और नया एक शौचालय बन रहा है जिसमें 3 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 1972 से स्थापित यह विद्यालय, और इसकी स्थिति ऐसा है 504 यहाँ पर जो है बच्चे आते हैं, और बताया जा रहा है कि सुदूर देहात गांव में होने के बाद भी 75% उपस्थिति बच्चों की देखी जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आवाजाही के लिए जो सड़क होना चाहिए उसको लेकर के बड़ा ही विकट स्थिति पैदा हो गई है, और लगातार बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन अप्रोचेबल रोड को लेकर के यहाँ पे बच्चों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति है यहाँ का बिहार का ये अनोखा विद्यालय जिस जगह पे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इस समय लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं कि क्या क्या स्थिति है यहाँ का। एक तरफ बिहार के जो शिक्षा विभाग है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं शिक्षा जगत को लेकर के, लेकिन यहाँ का आप देख सकते हैं कि धरातल की स्थिति कैसा है। और इस चीज को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ के जो शिक्षक, जो अभी कंप्यूटर शिक्षक है उनसे ही बात करेंगे, यहाँ के ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे, और हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर जो बच्चे आते हैं क्या पेरेंट्स मीटिंग होती है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो स्थिति यहाँ का है वास्तविक स्थिति, जो धरातल पर जो स्थिति है वो हम यहाँ पर इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, सिर्फ एक शिक्षक है पढ़ाने के लिए, वो भी कंप्यूटर शिक्षक है, और विषय का जो विषयवार शिक्षक होना चाहिए वो विषयवार शिक्षक नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई यहाँ बाधित हो रही है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पीने के लिए जो स्वच्छ जल की जरूरत है। देख सकते हैं चापाकल, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं चापाकल। आप देख सकते हैं चापाकल की जो स्थिति है, यहाँ बच्चे पानी किस तरह से पी रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ना इसमें हैंडल है, ना चापाकल में पानी कैसे आ रहा होगा, ये स्थिति है इस चापाकल का। नंबर का ईंट लग रहा है अभी तो है 3 नंबर का ईंट। इस शौचालय बनेगा उमाशंकर सिंह, ग्राम पोस्ट बिशनपुर। इस अनोखे विद्यालय के बारे में क्या आपकी राय है? ये विद्यालय संसाधन विहीन है। यहाँ पर न शिक्षक हैं, न यहाँ पर आधारभूत संरचना कमरा है, न स्कूल तक पहुँच पथ है 12 यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। समस्या था, उसका समाधान के लिए क्या शिक्षा विभाग को आप लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है? समय समय पर बड़े पदाधिकारी को संज्ञान में दिया जाता है। क्या इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? वो तो डिपार्टमेंटल बात है, वो तो वही बता पाएंगे। क्या मांग करना चाहते हैं? यहाँ पर सड़क, बरकक्ष और कम से कम तत्काल 5 शिक्षक हम मांग करते हैं जो सुचारू रूप से स्कूल चले। मनीष कुमार मिश्रा, लिपिक, हम यहाँ पे हैं। 14 तारीख को ज्वाइन किए हैं, 14 तारीख को, इस 14 को। और आप किस चीज़ के शिक्षक? कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक। कितने कक्षा है यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ पर 9 से लेके 12 तक है, 4 क्लासेस। और कितने शिक्षक हैं? एक मात्र शिक्षक हम हुए, और एक लाइब्रेरियन है, एक क्लर्क है, एक प्यून है। शिक्षक में एक मात्र शिक्षक आप ही हैं? जी। तो कैसे मैनेज करते हैं?
मैनेज हम लोग से जो बन पर पाता है, जैसे एक एक घंटी हम क्लास लेते हैं, है ना, 9th-10th में। कौन सा सब्जेक्ट का आप लेते हैं? हम तो अभी गणित पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के शिक्षक हैं आप, गणित पढ़ा रहे हैं, जी। और सब विषय जो है जीरो है, उनकी पढ़ाई नहीं होती है? नहीं हो पा रही है। ये जब आप आए थे उस समय भी जीरो ही था शिक्षक यहाँ पे? हाँ, हम आए हैं तो उस समय 2 टीचर थे, लेकिन वहाँ से वो चले गए दिरमन होके। 2 टीचर का तबादला हो गया था? जी। तो जो 2 टीचर का तबादला हुआ वो आपके आने से पहले हुआ या बाद में हुआ था? नहीं, हमारे आने के दिन ही वो लोग गए। मतलब आप यहाँ आए हैं और उसी समय में उनका तबादला हुआ है? बिल्कुल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे शिक्षक का होना अनिवार्य है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक के क्लासेस है, तो कम से कम 14-15 टीचर तो यहाँ पे होना ही चाहिए। और इस विद्यालय में जो बच्चों की संख्या है कितना रहता है? 504 टोटल यहाँ पे कुल नामांकित बच्चे हैं, जिसमें लगभग 300-400 बच्चे लगवाते हैं प्रतिदिन, 25% के आसपास। क्योंकि आज के बेसिक जो एजुकेशन है, शुरुआत जो है यहीं से है, प्रारंभिक शिक्षा। अगर प्रारंभिक शिक्षा उनका अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो क्या लग रहा है, उनके बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है खिलवाड़। तो ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो टीचर की जो है ज़रूरत है यहाँ पे, है ना, टीचर अगर आएंगे तो फिर हम लोग मिल के उसको चलाएँगे। एक शिक्षक होने के नाते और एक अभिभावक भी होने के नाते क्या मांग करना चाहेंगे आप? यहाँ पे तो जो है विलम्ब शिक्षकों का प्रतिनियोजन होना चाहिए, जिससे जो क्लासेस चले। और क्या आपके विद्यालय में शौचालय का क्या व्यवस्था है? अभी तो हम नए आए हैं, लेकिन शौचालय की स्थिति भी सही नहीं है। बिल्डिंग की क्या स्थिति है? जी जर्जर स्थिति है सारा। इस पर कार्य होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। कुंदन कुमार +2 कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक। इस अनोखे विद्यालय के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर तत्काल में 4-5 टीचर चाहिए, ताकि बच्चों को समय से सब्जेक्ट वाइज कुछ मिल सके, पढ़ाया जा सके। सबसे पहले टीचर चाहिए, उसके बाद में भवन की जो आवश्यकता है, लेटरिन बाथरूम की आवश्यकता है, काफ़ी आवश्यकताएं हैं, नहीं सबसे पहले टीचर की आवश्यकता है। सड़क की भी आवश्यकता है, आने जाने में दिक्कत होता है। संजय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, यहाँ हम कार्यालय प्रचारी। वर्तमान में कितने शिक्षक हैं? यहाँ पर 1 आदमी है मात्र। किसी भी विद्यालय का जो विकास है, कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है, बेसिक जो एजुकेशन है विद्यालयों पर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अप्रोचेबल रोड, इनकी बिल्डिंग, कक्षा व्यवस्था, मिड डे मील की सुविधा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है बच्चों के भविष्य को लेकर के। और इसमें एक अहम रोल प्ले करता है बच्चों के कक्षा के हिसाब से शिक्षक जो उनको पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर के? यहाँ का दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ 8 साल से कोई भी टीचर है नहीं। 2 टीचर थे, क्लास मिला जुला के चलता था, लेकिन वो भी दोनों टीचर चले गए। इसके बाद स्थिति गंभीर बना हुआ है यहाँ। टीचर आज लगभग 8 सालों से प्रॉपर टीचर विषयवार आज तक रहा नहीं। स्पष्ट बोलने में जरा भी हमको हिचक नहीं है कि बिना लेन देन का इस तरह किसी विद्यालय में 2 ही टीचर है, दोनों का ट्रांसफ़र कर देना। और इस बात को जो जिला में बैठे लोग हैं, जिनके ऊपर इस विद्यालय का जिम्मेदारी है, वो इतना भी नहीं समझ पाए कि इस घर में कोई है ही नहीं, इस घर को किसके भरोसे छोड़े, ये भगवान के भरोसे इस घर को छोड़ दिया गया। यहाँ के बच्चे तो इंग्लिश में नाम लिखना नहीं जानते हैं। स्थिति यहाँ इस बच्चों का यहाँ का यही है, क्योंकि यहाँ टीचर ही नहीं है। हमारे साथ बर्रे पंचायत का मुखिया जी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मुखिया जी ये बताइए कि ये अनाथालय जैसा जो बना हुआ विद्यालय है, कि आपके होते हुए किस तरीके से ये कार्य देख रहा है धरातल पे हो रहा है? ये बर्री पंचायत के साथ साथ बिशनपुर पंचायत का भी बच्चा इसमें पढ़ता है। इसमें 504 बच्चा का नाम अंकित है, टीचर मात्र 1 है। हम 3 दिन आए इसको जांच करने के लिए, टीचर नहीं मिला। हम कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी बात की, आज इत्तेफाक से हमको मिल गए यहाँ पे। मैंने इनको कहा कि इसको अनाथ आश्रम बनाए हुए हैं, कम से कम इनका देख रेख कैसे होगा? तो बोले कि DO सर से बात कीजिए। हम DO सर के भी फ़ोन लगाए, नहीं लग सका। उसके बाद DD सर का नंबर दिए, DD सर कहीं काम में व्यस्त रहे होंगे, नहीं उठा पाए। अब मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पहले हम घेराबंदी करेंगे, मिट्टी करेंगे और इसमें सार्वजनिक शौचालय भी बनाएंगे। इसमें साथ में मंदिर है, मंदिर का भी सौंदर्यीकरण है। और जहाँ तक होगा, क्योंकि मैं सौभाग्य हूँ कि मुसलमान हूँ और हम ये भगवान का मंदिर है, साथ में शिक्षा का मंदिर है। अगर दोनों काम हो जाएगा तो
तो मुझे दोनों दुनिया, यहाँ भी इज्जत मिलेगा और वहाँ भी इज्जत मिलेगा। मोहम्मद आलम अंसारी, मुखिया ग्राम पंचायत बर्री। ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इस तरह का जो विद्यालय है इसमें कसूरवार कौन है, और इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें दोषी कौन। क्या बच्चों को दोषी ठहराया जा सकता है जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? क्या बच्चे के अभिभावक को दोषी ठहराया जा सकता है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? या उन शिक्षक जो है कंप्यूटर शिक्षक आए हैं और बताया जा रहा है कि जिस दिन एक कंप्यूटर शिक्षक आए 2 शिक्षक यहाँ से उनको तबादला कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि ऐसे विद्यालय में तबादला किया गया जहाँ पहले से शिक्षक थे। ये इस तरह का वास्तु स्थिति है यहाँ पर, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस विद्यालय की जो स्थिति है इसके विषय में।